जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना क्लास 10 का चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण। देखो, इसके पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देख चुका है। देखो, वास्तविक संख्याओं में संख्याओं को जानना था, है ना। बहुपद में मतलब जो बहुपद होते हैं उनको पहचानना था 9th में, और 10th में बहुपदों के जो मूल होते हैं ना उसे ज्ञात करना था। द्विघात समीकरण में कुल मिला के मतलब पहले तो हमें 4 ठो विधियां पढ़नी थी, इस बार 3 ही विधियां पढ़ना है। ब्रज गुणन विधि जो है ना हमारे नए सिलेबस में काट दिया गया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाने वाला है, मतलब हम लोग द्विघात समीकरण के जो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो पूरे चैप्टर थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इसमें कुल मिला के इतना ही पॉइंट्स पढ़ना है पूरे चैप्टर में। क्या है, सबसे पहले जानना है द्विघात समीकरण क्या होता है। मतलब ना जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे थे, वह होता था ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का। दो युग्म होंगे तो a1x b1y और c1 बराबर 0, और एक था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही था ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप था वह। सेम उसी तरह द्विघात समीकरण मतलब कि जो द्विघात बहुपद होते हैं ना उसी पे बराबर करके 0 या कुछ भी लिख दें उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। उसके बाद देखो जब पहले समझ लो ये होते क्या है। देखना कि मतलब ना हम लोग यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिख दें, है ना। देखोगे द्विघात बहुपद है ना, ये इसमें एक चर है और चर पे मैक्सिमम घात 2 है। तो जब चर पे अधिकतम घात 2 होता है तो उसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं, है ना। तो द्विघाती बहुपद है, इसके आगे यदि हम लोग बराबर 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा, है ना। और देख लो, चलो इस 2 को नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिए बराबर 0। क्या है, द्विघाती समीकरण है। क्यों, क्योंकि चर पे हमको मैक्सिमम 2 घात चाहिए, उससे न कम न उससे ज्यादा, और एक चर होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखना। और बराबर में कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, या तो 0 दिखे या कुछ भी दिखे, है ना। चलो 5x को भी हटाते हैं, देखा जाए बचता है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये भी है। क्योंकि हमें किसी भी तरह करके तुम बस x पर चाहे किसी भी चर पे 2 घात देख लेना, है ना। यदि दिख गया 2 से अधिक घात नहीं होने चाहिए, और 2 से कम भी। देखो 2 से कम यहाँ 1 दिख रहा है ना, लेकिन मैक्सिमम 2 है ना, तो मैक्सिमम यदि 2 घात है तो द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो नहीं है। बात समझे हो ना। तो ये हो गया, यानी कि देखोगे ये यदि इसको हम लोग c ले तो c यहाँ 0 हो गया, इसको b ले तो b 0 हो गया, लेकिन x स्क्वायर कभी 0 नहीं ना हुआ है। तो देखना, तो इसका रूप जानते हो क्या होता है, रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जिसमें एक टर्म एंड कंडीशन याद रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी a 0 नहीं होता है भाई। यदि a 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो एक तो नाश हो जाएगा। अब नाश हो जाएगा तो बचेगा कौन, मान लो 5x प्लस 2 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी है, इसमें तो घटवे 2 को नहीं है, तो कहाँ से द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए बात को ना। तो ये नहीं है, तो कहीं भी यदि इस रूप का दिखे b 0 हो जाएगा तो पूरा 0, c 0 होगा जाएगा तो है 0, यानी कि x पर 2 को घात चाहिए, बस वही क्या है हमारा द्विघात समीकरण। समझ गए हो ना। देखो अब इसके आगे ना दूसरा चीज क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, जैसे मूल निकाले थे ना बहुपद में, वैसे ही क्लास 9th में द्विघात समीकरण को हल करने का एक विधि पढ़े हो, गुणनखंड विधि, जिसमें मध्य पद को तोड़ते थे और फिर क्या करते थे कि निकाल लेते थे दो मूल। 2 और विधियां पढ़नी है, एक पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, और तीसरा है द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। उन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी, उसकी खोज की हुई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाना विधि बड़ा आसान है, मैं पूरा समझा के तुम लोग को और फिर आगे चला जाएगा, है ना। और एक चीज और है, चौथा पॉइंट है जो आगे पढ़ना है,
द्विघाती समीकरण के जो मूल की प्रकृति है ना, जैसे मूल वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, है ना, कि दोनों जीरो होंगे, कि दोनों ऋणात्मक होंगे, कि दोनों धनात्मक होंगे, ऐसे प्रकृति जानना है। ठीक है, इसमें ना हमको द्विघात समीकरण बताना है। चलो है ना बेटे, इसमें ना हमको द्विघात समीकरण बताना है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण है। एक बात का याद रखना कि कभी भी यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ टर्म एंड कंडीशन है a कभी 0 नहीं होगा और कोई 0 हो सकता है ना। देखो इसमें पहला बोला है कि मतलब इसे हल कीजिए और बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे और सभी जो मान दिए हैं ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। इस रूप का आ गया तो लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, और नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो देखो सबसे पहले अब ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है क्या होता है? 9th में याद किए थे लोग। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। अब x के जगह पे तो x ही लेना है और y के जगह पे हमें क्या लेना है? 1 लेना है। समझ रहे हो ना। तो ये एक फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 9th में ये x प्लस वाई पे पढ़े थे और 8 में a प्लस बी पे पढ़े हो गए, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x के जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 का 2 इंटू एक्स के जगह पे x ही ना है तो x इंटू वाई के जगह पे 1 है, 1 प्लस वाई के जगह पे 1 अब बराबर। अब देखो इसमें इसका गुणा करा दो, 2 में x का गुणा हो गया क्या हो जाएगा 2x, 2 में -3 का गुणा हो जाएगा -6, है ना। अब देखो इसको भी इधर भेज लो, काम ठीक हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x का गुणा होगा कितना होगा 2x, 1 का गुणा होगा वही होगा ना, तो 2x प्लस 1 में 1 का गुणा कराओ। 1 स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुणे 1 ना, क्या हो गया 1 ही हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1 अब बराबर ये हो जाएगा 2x -6। अब इधर सबको ला देंगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब देखो ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x। सबको पता है ना लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। यदि इधर जोड़ है तो इधर आएगा तो घट जाएगा, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना। भाग है तो गुणा और गुणा है तो भाग। उसी तरह इसका उल्टा भी होता है। तो देखो ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, और देखो ये 6 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, +6 बराबर। जब सबन के हने भगा दिए तो क्या बच गया 0। जिस तरह सब के चल गई ताला लटक गई कहते हैं ना लोग, सेम वही सिचुएशन है, क्या हो गया 0। अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, एक चोर एक साधु दोनों बराबर है, मार एक भाला दोनों जना खत्म। तो क्या हो जाएगा ये दोनों तो 0 हो गया, घट गया ना। क्या बच गया एक्स स्क्वायर, अब देखो ये 6 है 1 है, क्या हो गया 6 1 7 बराबर 0। देखोगे इस रूप का मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा लिखेंगे कि यह, यदि इसको थोड़ा सा ठीक करें तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। बी को तो हम 0 ले ही सकते हैं, इस रूप में बनाने के लिए लिख देंगे बराबर 0। लिख देंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है? समीकरण है। मैं तुम लोगों से बोला था ना कि सबसे बड़ी बात जानना, हमको बस चर पे 2 घात चाहिए मैक्सिमम, और जो भी मिले द्विघात समीकरण में हो जाएगा। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 2 से अधिक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन और है, मैंने लिखा हुआ है, बता दे रहा हूं मैं इसको। क्या है, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है, बस पक्षांतर कर देना। देखो क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका इसमें गुणा करा लो। 2 में 3 का गुणा होगा माइनस में 6, और माइनस में माइनस का गुणा प्लस 2 में x का गुणा क्या हो गया 2x हो गया ना।
इन दोनों को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, आइए इधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर 0 बच गया। देखोगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब माइनस हो दोनों मतलब कि दोनों चिन्ह सेम हो तो जोड़ दिया जाता है ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस और माइनस, माइनस का चिन्ह लगा, ये 2 आ 2 4x ना, अब प्लस में 6 बराबर 0, देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मिल गया। तो लिखेंगे, अब इसमें नहीं लिखने जाएंगे कि 0x प्लस 7x तो हैनम तेनम कुछ ना, इस रूप का मिल गया तो मिल गया, क्या करेंगे लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर देख रहा प्लस बी एक्स, अब यहाँ माइनस है तो माइनस न लगाना, b का मान -4 हो जाएगा है ना, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया खेल इसका, यही करना है, ठीक है। मतलब ना अब हम लोग इसके जो और जो पार्ट्स दिए हुए हैं आगे के उसको बनाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब फार्मूला नहीं याद रहेगा ना, करने का तरीका नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसे मतलब इस पूरे क्वेश्चन को ही हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, एक 0 नहीं होना चाहिए, यही एक कंडीशन होना चाहिए ना। तो बस इसी कंडीशन को लेके हम लोग चलेंगे। देखो अब ना पहले 2 ब्रैकेट इसमें दिए हुए हैं और 2 ब्रैकेट इसमें दिए हुए हैं, इन दोनों ब्रैकेटों को पहले हटा देंगे। हटाने का तरीका क्या है, इस x का गुणा इन दोनों में करा दो, फिर -2 का गुणा इन दोनों में करा दो, है ना। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक ही साथ लेके चलेंगे, ठीक है। देखो कैसे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे x में x प्लस 1 का गुणा करा रहे हैं, है ना, और फिर -2 में x प्लस 1 से गुणा करा रहे हैं, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, दोनों ब्रैकेट के जो अवयव हैं, ये तत्व हैं, इनको तोड़ दिए। अब देखो बराबर में, अब देखो x में फिर x प्लस 3 से गुणा करा दिए और -1 में x प्लस 3 से गुणा करा दिए, देख रहे हो ना। अब देखो इस x में इन दोनों से गुणा कराओ, इस -2 में इन दोनों से गुणा कराओ, और फिर x में इन दोनों से गुणा कराओ, और इस -1 में इन दोनों से गुणा कराओ, जिससे कि ब्रैकेट हट जाए। इसमें देखोगे कहीं ब्रैकेट है तो भाई ब्रैकेट तो हटाना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो x में x का गुणा होता है तो x स्क्वायर होता है, और इस x में 1 का गुणा कराएंगे तो केवल x होगा। अब देखो माइनस में प्लस का गुणा माइनस, 2 में x का गुणा 2x, और माइनस में प्लस का गुणा माइनस, 2 में 1 का गुणा 2। अब बराबर में फिर वही काम, x में x का गुणा x स्क्वायर, x में 3 का गुणा 3x, और माइनस x, और माइनस में प्लस का गुणा माइनस, 3 का नम 3 हो गया ना। अब देखो जितने ये अवयव है ना, मतलब जितने ये दिख रहे हैं तुमको, x स्क्वायर 3x x -3, सबको इधर भेज दो। अब देखो कैसे भेजेंगे, x स्क्वायर के साथ ना x स्क्वायर को रखेंगे, है ना, ये x वाले को x वाले के साथ रखेंगे, ठीक। और नहीं तो क्या करो कि इन दोनों को पहले ही सॉल्व कर लो। देखो कैसे, ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों x हैं, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटा देते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो x माइनस एक्स 1, अब -2 अब बराबर देखो x स्क्वायर, अब देखो ये 3x प्लस में है, -1x माइनस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो कुछ नहीं है, तो 1 है ना, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो प्लस में 2x -3, देख रहे हो। अब देखो जब दोनों बराबर बराबर दिखें और दोनों एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हो ना, दोनों घट के 0 हो जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो -x, अब भाई देखो भाई प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में 2x,
देखो -2, अब देखो ये प्लस में माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा 3। अब बराबर देखो इन तीनों को इधर भेज दिए हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इधर क्या बच गया 0 ना। अब देखोगे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, 0 हो गया। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या हो जाएगा 3x, यहाँ 1x और 2x, 3x हो गया। अब देखो ये 3 है, ये 2 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे ना, क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, अब बराबर 0। एक चीज देखना कि जो जाने दो कौन परछाई आएगा। अब देखोगे इधर जो अवयव हैं, जो हमारा समीकरण आया हुआ है, देखोगे इस रूप में आए हैं, नहीं आया हुआ है। एक्स स्क्वायर पहले ही कट गया, हमको एक्स स्क्वायर ही चाहिए और कुछ तो चाहिए ही नहीं, तो लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। एक बात बताओ, जब नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए बात को ना, ऐसे ही करना है, इसमें कर लोगे। चलो इसका चौथा पार्ट है, तीसरा का पहला का चौथा क्या है, ये है कि सेम चीज दिया हो, देख रहे हो ना, इसमें देखो, इसमें दोनों तरफ 2-2 ब्रैकेट दिए थे, इसमें एक ही ब्रैकेट दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। देखो क्या हो जाएगा, इस x का ना पहले सॉल्व करो, इस x का 2x प्लस 1 के साथ गुणा करा लो, अब -3 का 2x प्लस 1 के साथ गुणा करा लो, हो क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, गुणा अभी नहीं कराते हैं, पहले लिख ही देते हैं, है ना। अब देखो x में 2x के साथ गुणा कराओ, 2 में 1 का गुणा होगा 2 9, x में x का गुणा होगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कभी भी याद रखना अंक में अंक का गुणा होता है और चर में चर के साथ गुणा होता है, प्लस x में 1 का गुणा होगा, क्या हो जाएगा x, माइनस देखो 3 दूनी 6x प्लस 3 का ना 3। अब देखो माइनस में प्लस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया अपना माइनस, बराबर x में x का गुणा होगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, मैं बोला था इसमें कि यदि दोनों x स्क्वायर है तो कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ सिंगल x स्क्वायर है, तो सबको इधर भेज दो ना, तो सिंगल है तो इसके साथ देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं इसको इसके साथ ले लेते हैं, x वाले को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो देखो ये प्लस में है ना, इधर आके माइनस में x स्क्वायर, अब देखो ये प्लस x माइनस 6x, इसको सॉल्व भी कर लेते लोग तो आसान हो जाता, नहीं किया तभी भी कोई बात नहीं। इधर देखो हाई इधर आएगा, प्लस में है ना, इधर आके माइनस में 5x -3 बराबर 0। अब देखोगे इन दोनों में x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा ना, 1 तो लिखते नहीं है, तो x स्क्वायर। उसके बाद देखो ये है 5 और 6, 11 होगा ना, तो पहले इसको ले लो प्लस x, और दोनों माइनस में है, तो 5 6 11, माइनस में 11x -3 बराबर 0। अब देखो एक माइनस में एक प्लस में है, तो x स्क्वायर बराबर ये 11 में से 1 घटाएंगे ना, तो माइनस में 10x -3 बराबर 0। देखोगे यह इस रूप का दिख गया ना, तो लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस यही करना है, इसमें नोट करना। 5वां नंबर प्रश्न है, सेम टू सेम दिया हुआ है, तीसरा और चौथा के जैसे, हाँ थोड़े से माइनस ज़्यादा लगा दिए हैं इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे देखो 2x का गुणा कराते हैं x -3 में, है ना, और -1 का गुणा कराते हैं x -3 में, बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x -1, है ना। चलो गुणा करा लें, 2x में x का गुणा कराओ, 2x में x का गुणा होगा, x 2 के साथ 1 का गुणा होगा, 2 ही होगा, और x के साथ x में गुणा होगा x स्क्वायर ना,
अब देखो 2 में इसका कराते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में, 2 त्याई 6, एक्स नहीं है तो यहाँ एक्स है ना। और उसके बाद देखो प्लस में माइनस का गुणा माइनस, 1 में एक्स का गुणा होगा एक्स ही होगा, अब माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 3 का नाम 3, अब बराबर। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो कि ये क्या है ना कि इसमें गुणवा कराना चाहिए तो हम कराए नहीं है, पहले यहाँ करा लेते हैं ना। x में x माइनस 1 का और प्लस 5 में x माइनस 1 का हो गया ना। जैसे इसको तोड़े थे वैसे इसको भी तोड़ेंगे ना। अब देखो इस x में x का गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x में माइनस 1 का गुणा क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और उसके बाद देखो 5 में x का गुणा प्लस में 5x, और 5 में माइनस 1 का गुणा माइनस 5। अब इन सभी को इधर भेज लो, क्या हो जाएगा देखना 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना x स्क्वायर। और उसके बाद एक काम करते हैं, सुनो ना, इसको और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, देखना इधर 2x स्क्वायर। अब देखो ये 6x है, ये माइनस में x है ना, क्या हो जाएगा माइनस में 7x, दोनों को जोड़ देंगे प्लस 3 बराबर, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, अब बड़ा वाला प्लस है ना तो 4x माइनस 5 है। अब देखो इन सबको इधर भेज लो, देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखना ये x स्क्वायर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर, माइनस 7x यहाँ पे है, एक 4x यहाँ पे, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 4x। अब देखो प्लस में 3, अब इधर से ये जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में 5 हो जाएगा ना बराबर 0। अब देखो ये x 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे ना, माइनस में 7 4 11x, अब 5 3 8, प्लस में 8 बराबर 0। देखो तो इसमें जानते हो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो जाएगा ना, जैसे इसके पहले करते आ रहे हैं। देखो इधर 6 नंबर देखो, इसमें ना अब बस इसी को फैलाना है, वो भी x माइनस वाई वाले के होल स्क्वायर के फार्मूला से फैलाना है। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी पे फैलाना है इसको, है तो ऑलरेडी फैला हुआ है। देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखो x के जगह पे x है और y के जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे y के जगह पे 1 न और प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 में x का गुणा होगा 2x होगा, 1 का गुणा होगा तो वही हो जाएगा माइनस में 2x, प्लस में 1 में 1 का गुणा होगा क्या होगा 1 होगा। इधर देखना ये x से x ये घट जाएगा ना, तो जब ये घट गया तब तो जो भी बचेगा तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। चलो करके देख लेते हैं, 3x ये प्लस हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो प्लस 2x प्लस 1 इधर से ही जाएगा तो माइनस 1 बराबर 0, है दोनों तो घट गए, 3 2 5x बराबर 0। देखोगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जब नहीं है तो लिख देना यह द्विघात समीकरण नहीं है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, है ना, मतलब कौन से 2 घात वाले समीकरण और एक चर होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा कि अब पहले इसके पहले जो 7वां के पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें हमको ना स्क्वायर वाले दिए थे, इसमें देखो क्यूब वाला दिया है। देखो क्या करेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है ना। अब देखो इधर देखना बात को कि x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, होता क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। चाहे आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि 3x वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। तो देखो इसमें रखते हैं, अब देखना सबसे पहले x बराबर हमको x लेना है और y बराबर 2 लेना है, ठीक है ना। तो देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों को एक साथ लेते हैं, क्या हो जाएगा
x प्लस वाई है तो x प्लस 2 है, तो इसमें रखेंगे ना, इसमें, तो x क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि y के जगह पे 2 है ना, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब अब प्लस 3x स्क्वायर, x के जगह पे x है तो x स्क्वायर इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या है 2 है, अब प्लस 3x, x के जगह पे x ही इंटू वाई के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला भी बचा है ना, तो इसको देखो क्या करते हैं, बराबर में इसको कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 में 1 का होगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, x में x स्क्वायर का होगा तो हो जाएगा x क्यूब, अब माइनस देखो ये प्लस में माइनस का गुणा माइनस, अब देखो 2x में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x ही, दुनिया में 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो सेम टू सेम वही का वही लिख देते हैं, है ना। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, अब इधर देखना कि हमारा है x क्यूब प्लस, अब देखो 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 का गुणा 3 हुआ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ ना, क्या हो जाएगा 8 अब प्लस, अब देखो 3x स्क्वायर अब गुणे 2 तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, अब प्लस देखो 3, इधर देखो 3 गुणे x गुणे, अब देखो 2 का 2 बार गुणा है ना, तो इधर 3 बार था 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 अब बराबर देखो 2x क्यूब माइनस 2x, है ना। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x क्यूब सेम का सेम, 8 सेम का सेम, 6x स्क्वायर सेम का सेम, अब प्लस, अब देखो 4 में 3 का गुणा होगा ना, तो 3 चौको 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो इन सभी को इस तरफ लेके चले जाते हैं, देख रहे हो ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सेम ही किए हैं कि फार्मूला में पहले मान रखे हैं, जो आया है वो तो आया है, उसके बाद और सबको इस तरफ लेके चले गए, बात समझ रहे हो ना, तो सेम वही प्रोसेस है। तो देखो अब x क्यूब वाले को x क्यूब वाले के साथ, अब देखो ये माइनस में है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, है ना। उसके बाद देखो प्लस यहाँ 8 है प्लस 6x स्क्वायर, है ना, इस देखो इधर स्क्वायर वाला कोई नहीं है, इसके इधर भेजेंगे तो प्लस में ये 12x तो यहीं का यहीं है, हाई इधर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 2x, बराबर बच जाएगा 0। अब देखोगे ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, मैं बोला था कि यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे ना, 1 बचेगा, यानी कि x क्यूब, चिन्ह बड़ा वाला का लगाते हैं तो माइनस। अब देखो ये 8 के साथ कोई संगत है ही नहीं, तो प्लस 8 यहाँ हो गया, अब प्लस, अब देखो x स्क्वायर का कोई है नहीं तो 6x स्क्वायर, ये देखो ये 12x है, ये 2x है, कितना हो गया 14x ना, तो क्या हो जाएगा प्लस में 14x बराबर 0। देखो ये तो हमको ठीक ठाक मिल गया, देख रहे हो ना, 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, लेकिन यह एक एक्स्ट्रा मिल गया है, देख रहे हो। तो जब एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए यानी कि क्यूब वाला मिल जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है, देख रहे हो ना। तो हम लिख देंगे कि इसके चर का अधिकतम घात, चाहे ऐसे लिख लेना, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसे करने हैं। देखो अब इस प्रश्न का लास्टवा पार्ट है 8वां नंबर, देखो इसमें भी सेम टू सेम वही फार्मूला लगाना है। अब इसमें ना बस x माइनस 2 का होल क्यूब वाला लगाना है ना, तो पहले हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो हमें x के जगह पे यहाँ x ही लेना है और y के जगह पे 2 लेना है, बस यही करना है ना। तो देखो ये तो सेम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसको पहले वैसे लिख देते हैं। देखो ये बराबर में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब बराबर में हमें फैलाना इसको है ना,
तो फैलाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इसमें फैलाने तो हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स के जगह पे एक्स लेना है, माइनस के जगह पे माइनस। अब देखो वाई के जगह पे 2 चाहिए ना, तो यहाँ 2 लिख दिए, और वाई पे 3 है तो यहाँ 2 पे 3 लिख देंगे, -3 अगुणे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के जगह पे एक्स ही लेना है, इंटू 2, तो 2 हो गया। अब प्लस क्या है, 3 अगुणे एक्स के जगह पे एक्स और वाई के जगह पे 2, तो 2 उसके ऊपर 2 है तो 2, इसको आप फिर ठीक कर लेते हैं। देखो कैसे, ये सेम का सेम यहाँ तक उतारेंगे पहले, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखो ये भी सेम का सेम ही है, माइनस, अब देखो 2 पर घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, अभी लिख के दिखाया था, तो क्या हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस, अब देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, देख रहे हो ना सेम ही आ रहा है। यहाँ देखो जो हमारा आया हुआ था यहाँ पे वो सेम ही आ रहा है, बस माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस दिया है, संख्या एकदम सेम टू सेम है। अब सोच लो कितना आसान करके दिया हुआ है। उसके बाद प्लस, अब इसको देखो, इसको हम लोग 2 दूनी 4 लिख सकते हैं और 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 12x, यही काम यहाँ भी किए हैं, देख लो याद है ना। तो फिर एक स्टेप बचाने के लिए इसको कर दिए 2 दूनी 4 है, 4 तिहाई 12x। अब इसको देखो, इधर समझना, इधर देखो, अब इसमें ना सबको इधर भेज देते हैं, और नहीं भेजते हैं तो मैं बताया था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में जो है और राइट हैंड साइड में है और दोनों सेम हैं तो फिर काट सकते हैं, मतलब घट सकता है। देखो एक्स क्यूब से ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये घट के 0 हो जाएगा। और देखो और सबको इधर भेज के बराबर कर लेते हैं। देखो ये -4x स्क्वायर, ये देखो ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो +6x स्क्वायर। अब ये है माइनस में x, इधर देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में ना, तो -12x। अब देखो ये प्लस में 1 है, हाई माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में 8, अब बराबर सब 0 हो गया। अब देखो इन दोनों को देखो, ये माइनस में है ये प्लस में है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटाते हैं ना, तो 6 में से 4 गया, 2x स्क्वायर, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा प्लस, तो प्लस तो पहले लिखते नहीं है। अब देखो दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 12 1 13x, यहाँ केवल x है, x स्क्वायर नहीं है, x लिखेंगे, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर होगा, 8 1 9 बराबर 0 लिखेंगे। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग इसके जो और प्रश्न दूसरे के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उसको कवर करेंगे, नोट कर लो।